जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन लेवल भर्ती 2025 जिसका आपने एग्जाम दिया था। अब खुशखबरी निकल के आ रही है कि आपके रिजल्ट की जो डेट है वो आउट हो चुकी है। सीबीटी टू जो परीक्षा है वो आपकी 51,675 कैंडिडेट देने वाले हैं। कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं वो सीबीटी टू की तैयारी करना स्टार्ट करें। ऑल शिफ्ट का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे। हार्ड शिफ्ट में आपको नॉर्मलाइजेशन क्या देखने को मिलेगा, मॉडरेट शिफ्ट में आपको नॉर्मलाइजेशन क्या देखने को मिलेगा। 9 जोन की कट ऑफ आपकी बहुत ही कम रहने वाली है। जोन वाइज हम यहाँ कट ऑफ की बातें करने वाला हूं। और यहाँ पर यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें उन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि आपका रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। तो लगभग लगभग चांस है जिस कि आपका जो रिजल्ट है वो 25 नवंबर से पहले पहले सीबीटी 1 का जो आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट अपनी तैयारी पर नहीं लगे हैं तो वो जल्द से जल्द अपनी तैयारी पर लग जाओ। आपके पास अब ज्यादा दिन का समय नहीं है। ठीक है, रिजल्ट की का जो डाउट था वो क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी टोटल कितनी पोस्टें हैं। तो टोटल आपकी वैकेंसी थी 3,445 यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी, जिसके लिए कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था। तो लगभग लगभग आपके 63 लाख के आसपास कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या किया है, फॉर्म में अप्लाई किया है। अब बात करूं कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया, तो आपको भी पता है कि जितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया उतने कैंडिडेट तो एग्जाम नहीं दे पाते हैं। तो लगभग लगभग आपके 29 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर एग्जाम दिया है। अब 29 लाख में से भी आपको ये नहीं कि 29 लाख के 29 लाख ही कैंडिडेट इस भर्ती को सिरे से मिलने वाले। लगभग मान के चलो आपको 5 से 10% ही कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे जो इस भर्ती को लेकर सीरियस रहने वाले। बात तो एग्जाम का लेवल है वो आपका क्या रहा है, तो आपको पता है कि एग्जाम का लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है, आपका हार्ड लगता है। तो एग्जाम का लेवल है वो कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। बात करूं सीबीटी 2 में कितने कैंडिडेटों को यहाँ पर पास किया जाएगा, तो सीबीटी 2 के अंदर लगभग आपके 51,675 कैंडिडेट यहाँ पर क्या देने वाले हैं, सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा 51,675, यानी कि 51,675 सीबीटी 2 का एग्जाम देंगे। यानी कि कंपटीशन की यदि मैं बात करूं तो 55 स्टूडेंटों ने सीबीटी 1 का एग्जाम दिया है। उसमें से एक स्टूडेंट क्या होगा, इसमें से सिलेक्शन है जो सीबीटी 1 का क्या होने वाला है, उसका क्वालिफाई होने वाला है। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है, नॉर्मलाइजेशन का जो चक्र है वो आपका क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूं आपकी जो हार्ड शिफ्ट है कौन कौन सी है। 18 अगस्त की सेकंड थर्ड शिफ्ट होगी, 11 अगस्त की सेकंड फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट होगी, 12 अगस्त की सेकंड और थर्ड शिफ्ट होगी, 29 अगस्त की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट होगी, 21 अगस्त की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई, 28 अगस्त की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 9 सितंबर की आपकी सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 3 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई, 19 अगस्त की आपकी थर्ड शिफ्ट हो गई, 7 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई, 14 अगस्त की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई, 20 अगस्त की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई आपकी, 13 अगस्त की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई आपकी, 22 अगस्त की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई, 1 सितंबर की सेकंड शिफ्ट हो गई, 4 सितंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 8 अगस्त की आपकी सेकंड शिफ्ट हो गई और 2 सितंबर की आपकी थर्ड शिफ्ट हो गई। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 10 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 14 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब आप यहाँ पर देख लेना, यदि आपने इन शिफ्टों के अंदर एग्जाम दिया है तो 10 मार्क्स से लेकर 14 मार्क्स तक आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी मॉडरेट शिफ्ट कौन कौन सी है। 1 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई, 4 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 18 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 28 अगस्त की सेकंड शिफ्ट हो गई, 22 अगस्त की थर्ड शिफ्ट हो गई, 21 अगस्त की थर्ड शिफ्ट हो गई, 12 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 3 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 2 सितंबर की 9 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 2 सितंबर की सेकंड शिफ्ट हो गई, 19 अगस्त की सेकंड शिफ्ट हो गई, 29 अगस्त की थर्ड शिफ्ट हो गई, 20 अगस्त की सेकंड शिफ्ट, 13 अगस्त की सेकंड शिफ्ट और 11 अगस्त की थर्ड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 6 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 9 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। ये आपकी क्या होगी, मॉडरेट
शिफ्ट होगी। अब मैं आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। यदि आप आगामी आ रही किसी भी भर्ती, यदि आपके इस जो मैंने कट ऑफ बताई है इससे कम मार्क्स बन रहे हैं, तो आपकी जो आरआरबी एनटीपीसी की अंडर ग्रेजुएशन लेवल की 2025-26 की नई भर्ती आ रही है, तो उसके लिए मैथ का मैं आपका स्पेशल क्लास लेके आया हूं, जिसके अंदर एक टाइप वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर मैं बताने वाला हूं हर एक टाइप के क्वेश्चन, और उसके साथ साथ आपको ट्रिक भी यहां पर बताने वाला हूं। तो वो कैंडिडेट जल्द से जल्द जाकर जो अपना इस मैथ की क्लास में जल्द से जल्द जाकर जुड़े जाओ। और जो कैंडिडेट आरआरबी एनटीपीसी का सीवीटी 2 का एग्जाम देंगे, तो उसके लिए ये भी एक क्लास है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रहने वाले। यदि आप कोई और भी भर्तियों की तैयारी करें, एसएससी सीजीएल होगी, सीएचएसएल होगी, एमटीएस होगी, इन भर्तियों की तैयारी करें, तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है रहने वाली है। और आपका कोई साथी भी तैयारी कर रहा है, तो उसको भी ये आपको एक बार वीडियो का लिंक लेकर आप उसको शेयर जरूर कर देना, जिससे उसका भी फायदा हो जाए। तो एक बार जल्द से जल्द इस क्लास को, जो मैथ की क्लास है, उसको शेयर जरूर कर देना। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी एक सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाली। तो सबसे पहले मैं बात करूं यहां पर डेंजर जोन की। तो डेंजर जोन के अंदर सबसे पहले कौन से जोन है डेंजर जोन? अजमेर जोन हो गया आपका, मुंबई जोन हो गया, सिकंदराबाद जोन हो गया आपका, कोलकाता जोन हो गया, गोरखपुर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, भोपाल हो गया, प्रयागराज हो गया, पटना हो गया आपका, नालंदा हो गया, भुवनेश्वर हो गया, सिलीगुड़ी हो गया। ये जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ आपको थोड़ी सी यहाँ पर हाई देखने को मिलती है, तो इसे डेंजर जोन के अंदर रखा गया है। तो इन जोन की यदि कट ऑफ की बात करूं, तो यूआर कैंडिडेट की, जिस भी कैंडिडेट के 66 से लेकर 68 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं, तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 64 से लेकर 66 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं, तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 61 से लेकर 63 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला, उसके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। एससी कैटेगरी की बात करूं, तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 56 से लेकर 59 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो, आपके भी पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। एसटी कैटेगरी की बात करूं, तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 52 से लेकर 54 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, उसके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। तो डेंजर जोन के अंदर यदि आपके इतने मार्क्स हैं, तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले। उसके बाद में मैं सेफ जोन की बात करूं, तो सेफ जोन आपका चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, बिलासपुर जोन हो गया आपका, अहमदाबाद हो गया, रांची जोन हो गया, मुजफ्फरपुर जोन हो गया, गुवाहाटी जोन हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया आपका, तिरुवनंतपुरम हो गया। ये जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ आपको थोड़ी सी यहाँ पर कम देखने को मिलेगी। 9 जोन ऐसे हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, 9 जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ बहुत कम देखने मिलने वाली है। तो वो ये जोन है जिनकी कट ऑफ आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। इनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है? तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं, तो यूआर कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 61 से लेकर 63 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। ओबीसी की बात करूं, तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 58 से लेकर 60 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं, तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 54 से लेकर 57 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं, तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 51 से लेकर 53 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की बात करूं, तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 47 से लेकर 50 के बीच मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला है। यदि सेफ जोन के अंदर यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो, आपके पूरे पूरे चांस बनते हैं। तो मैंने आपको पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है। और जो कैंडिडेट आगामी आ रही, फिर बता रहा हूँ, आगामी आ रही भर्तियों की तैयारी कर रहा है और उसका मैथ्स वीक है, तो आपके लिए मैथ की क्लास स्टार्ट कर दी है। केवल बेसिक, बिल्कुल ही बेसिक लेवल से लेकर चला हूं, हर एक टाइप का यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो जल्द से जल्द जाकर उस क्लास के अंदर आपने जुड़ जाना। तो कंप्लीट मैंने डिटेल आपको बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई बहुत जल्द मैं करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।